हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेकबो 2.0 में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे प्यारे बच्चों, जो क्लास 10th का मॉडल पेपर 2024-25 का जो जारी हो चुका है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट होगा विज्ञान साइंस का होगा। और आप लोगों का एग्जाम में देख लीजिए एकदम 3 आवर्स का 3 घंटा का समय दिया रहेगा और टोटल 80 नंबर का रहेगा आप लोगों का। तो इसमें हम लोग देखेंगे आंसर सहित देखेंगे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या है, इस प्रश्न में 4 खंडों में कुल 46 प्रश्न होंगे। आप लोग को जो प्रश्नों की संख्या होगा सो 46 होगा। आगे देखिए क्या है, सभी सब्जेक्ट में इसी तरह होगा, आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, हालांकि कुछ प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से केवल एक प्रश्न, कभी कभी अथवा में दिया रहता है तो अथवा में दिया रहता है तो दो में से किसी एक का ही आंसर लिखना होता है, वे बता रहे हैं आप लोगों को। खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, खंड बी में जो है सो 6 अतिरिक्त प्रश्न रहेंगे जिनमें प्रत्येक 2 अंक का रहेगा। आगे देखिए बच्चों, आगे खंड सी में क्या है, तो खंड सी में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 3 नंबर का रहेगा। 6 18 नंबर आप लोगों का यहाँ से हो गया है। उसके बाद D4 में रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो 5 अंकों का रहेगा। 5 चौक 20 नंबर आप लोगों का यहाँ से देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से बच्चों, तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर को। और चूंकि आप लोगों को पता होगा कि मॉडल सेट से ये अनुमान लगता है कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, कितना हम लोगों को समय दिया जाएगा, ये सभी चीज़ की जानकारी हम लोगों को होती है मॉडल सेट से। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें प्यारे बच्चों कि मॉडल सेट से आप लोगों का 30% क्वेश्चन देखने को मिलता है। 20 से 30% क्वेश्चन, इसलिए आप लोग मॉडल पेपर को अच्छे से कर लें। साथ ही आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि 3 से 4 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर है वो क्वेश्चन को कर लें। और मॉडल पेपर आप लोगों का 70% नंबर फिक्स है। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग। और साथ ही आप लोगों का जो वायरल प्रश्न करके करवाएंगे या VVI क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देखिएगा और कंठस्थ कर लीजिएगा ताकि आने वाला एग्जाम आपका अच्छा से जा सके। और आगे बता दें प्यारे बच्चों, अगर अभी भी आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। रीज़न ये है कि क्लास 8 से लेकर 12 तक का संपूर्ण तैयारी आपका इस चैनल के माध्यम से होने वाला है। साथ ही डेली का न्यूज एंड क्यूज आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलता है। वीकली टेस्ट जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन होता है उसका भी आंसर और क्वेश्चन साथ में मिलता है आप लोगों को। और साथ में बता दें प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देर ना करते हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों के बीच पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसको बोलेंगे, वैसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा का निष्कासन होता है। तो इसमें देख लीजिए पहला ऑप्शन क्या दिया था, तो पहला ऑप्शन जो दिया था बच्चों कोयले का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑप्शन नेक्स्ट में देखिए वनस्पति पदार्थों का खाद में अपघटन, श्वसन की प्रक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके त्वरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के बीच आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिए क्या है, गैसों से नमी को अवशोषित करने के लिए। आगे देखिए बच्चों, आगे आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है। तो समजातीय श्रेणी में कौन नहीं देखा जाता है, तो इसका हो जाएगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है सो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बीज राइट आंसर। केवल दूसरा नंबर जो है उसी में आप लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देखने को मिलेगा। तो 2 नंबर में देख लीजिए क्या है, सो Na2SO4 प्लस BaCl2BaSO4। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे हम लोग, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं कि नहीं। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इसमें जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन गैसों का अनुपात कितना होता है? तो इसका जो अनुपात होता है बच्चों बी हो जाएगा, इसका 2:1 होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, इसमें बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बीज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आप लोगों को पता होगा कि टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो इमली में जो है सो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता क्या कहलाता है? तो दो चीज होता है, धातु को पतले चादर के रूप में और एक पतले तार के रूप में। पतले तार के रूप में जब हम लोग धातु को खींचते हैं तो इसको हम लोग जनरली तन्यता के नाम से जानते हैं। अधातुवर्धन्यता किसको बोलेंगे? जब धातु को हम लोग पतले चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो उसको तन्यता, उसको अधातुवर्धन्यता बोलेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है? कौन आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी इज राइट आंसर। तो देख लीजिए बी में क्या ऑप्शन दिया है, तो बी में देखिए क्या दिया है, एक और दो दोनों, एक और दो दोनों। आगे देखिए फिर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों के बीच पूछा गया क्या, निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? तो OH जो कार्यात्मक समूह है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देखिए OH किसमें है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनाइक अम्ल, ब्यूटेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का बच्चों, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो भोजन का जो अंतिम पाचन होता है सो कहाँ पे होता है? तो इस छोटी आंत में होता है, छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान यहाँ होता है, कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 13, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग देख लीजिए, फेफड़ों के एलियोबेली में। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए प्यारे बच्चों मॉडल सेट का क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। सी में देखिए क्या सही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 2 और 3, तो 2 और 3 जो है सो सही है। तो 2 और 3, ये 2 जो हो गया और ये 3 दोनों सही है। तो देख लेते हैं हम लोग जो सही है सो, श्वसन गंध स्मृति दृष्टि आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है, बिल्कुल सही बात है। लार उल्टी रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाएं परम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल मतलब कौन जो है सो मेल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बच्चों, ये हो जाएगा एड्रेनलाइन प्यूटरेटरी ग्रंथि से है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी और देख लीजिए, टेस्टेस्ट्रॉन जो वृषण से होता है, जो पुरुषों में पाया जाता है, एस्ट्रोजन जो अंडाशय में होता है, जो महिलाओं में पाया जाता है। थायरोक्सिन ग्रंथि, थायरोक्सिन जो है सो थायराइड ग्रंथि जो है सो थायरोक्सिन का स्राव करता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, एक फल में नर और मादा युग्मक अंकुरन कोशिकाएं उत्पन्न करने वाले भाग हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पर प्रागकोश और अंडाशय, प्रागकोश और अंडाशय। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, अमीबा स्पायरोगायरा और ईस्ट में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि तो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 का, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, नीचे दी गई सूची में से उस लक्षण का चयन करें जिसे अर्जित किया जा सकता है लेकिन विरासत में नहीं मिलता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शरीर का आकार। शरीर का आकार जो है सो विरासत में नहीं मिलता है, इसको हम लोग अर्जित कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया है। तो ये जो हो जाएगा 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
डार्विन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का, ये हो जाएगा, एक उत्तल लेंस में 4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस दूरी 0.25 मीटर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, निम्नलिखित में से किसमें अनंत पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार का होता है, बिंदु आकार का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। तो डी में देखिए क्या है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसे दोष को निम्न क्षमता के लेंस के उपयोग करके जो है सो ठीक से, लेंस का क्षमता का एफ बराबर क्या होता है, डायोप्टर बराबर डी बराबर f/2 होता है, वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका फाइनली जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। चूंकि क्योंकि जैसे देखिए क्या है, तो कौन सा लेंस है, सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ हम लोग बात करते हैं, यहाँ बोला गया क्षमता, तो और आगे दे इसको जैसे 2 से भागा दीजिएगा 0.5 आएगा, और 0.5 आएगा तो माइनस होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधकों का उपयोग करके कौन सा न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा, 1/5 1/25 ओम। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या पूछा गया आप लोगों से, पूछा गया प्रतिरोध नहीं बदलती है यदि, प्रतिरोध कब नहीं बदलता है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रतिरोधकों का आकार बदल दिया जाए फिर भी इसका जो है सो प्रतिरोधकता नहीं बदलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए प्यारे बच्चों क्या पूछा गया, गलत चुने। तो गलत कौन है इनमें से, तो आप लोग देख लीजिए, इसमें है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, प्रेरित धारा की दिशा जानने का सरल नियम है, दाएं हाथ का अंगूठा नियम धारा ले जाने वाले चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग देख लेते हैं क्या बोला गया है, कौन सा कथन, गलत कथन चुने। तो ये दोनों अभी तक सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में है, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आगे देखिए बच्चों क्या है, भारत में एसी प्रत्यावर्ती धारा पर 1/50 सेकंड के बाद दिशा बदलती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, फ्यूज का उपयोग। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करने से पहले आपको बता दें प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। रीज़न ये है कि VBI क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, और इसमें उसी क्वेश्चन को करवाया जाएगा या करवाया जाता है पूरा टीम के द्वारा, जो आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और मिलेगा। तो आप लोग इससे जो है सो 95% स्कोर आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा एग्जाम के बाद तुरंत आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। और बहुत सारा आप लोगों को जो है सो वीडियो VBI क्वेश्चन, और साथ में आप लोगों को बता दें क्लास 10th का इंग्लिश जिनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हम सीरीज लेकर आएंगे और चलेगा डेली, और वहाँ से आप लोग इंग्लिश कर सकते हैं। और बिल्कुल जो है सो आप लोग इतना ही दिन में 80 से 90% ईजी से ला सकते हैं आप लोग, इसलिए सभी इंग्लिश वाला वीडियो को अच्छे से देखेंगे। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वीडियो कल से आएगी। चलिए देखिए आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया जल विद्युत यंत्र में होता है, तो जल विद्युत यंत्र में क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है, वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, उत्पादक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए प्यारे बच्चों क्या है,
चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है? तो चिपको आंदोलन द्वारा जो है सो कौन सा संदेश दिया गया था? वन संरक्षण प्रयासों में समुदायों को शामिल करना। ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए 31 से 36 के बीच जो रहेगा आप लोगों को 2 नंबर का रहेगा, और इसमें जो है सो टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। 6 दूना 12 नंबर हो जाता है आप लोगों का। तो इसमें देखिए क्या है, प्राकृतिक में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाइए, जो यौगिकों के नाम बताइए। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो पीडीएफ है सो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप का लिंक व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या है, प्रकृति में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाइए, 2 यौगिकों के नाम बताइए जहाँ साधारण नमक को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आप लोगों को लिखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम नहीं करवा रहे हैं, चूंकि आप लोगों का वीडियो जो है सो काफ़ी लंबा चल जाएगा। आप लोगों को क्वेश्चन भेज दिया जाएगा, और कुछ दिन में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे उस टाइम आप लोगों को आंसर बता दिया जाएगा। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलकर बनाए गए हैं यौगिकों से अधिक है, 2 कारण बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, अथवा में भी दिया है। अगर आप लोगों को वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप लोग इसका लिख सकते हैं, एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 33 में है, मध्यम क्रियाशील वाली एक धातु का नाम बताइए तथा सल्फाइड अयस्कों से इस धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन आप लोगों के बीच, उत्सर्जन क्या है, वो एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद देखिए क्या है, प्रत्येक के 2 कार्य लिखें, विरिसन और अंडाशय, इसका 2 कार्य लिखना है। या फिर अथवा में दिया है, दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा और फेलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करें। मानव मादा जनन तंत्र में प्लेसेंटा, जो कि आप लोगों को पता होगा, बच्चों को जो भोजन मिलता है सो प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। और फेलोपियन ट्यूब के कार्यों का उल्लेख करें। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 36 में हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार कारकों की सूची बनाइए। तो ये सब आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए प्यारे बच्चों, एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर नाइट क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा? इसमें शामिल रासायनिक प्रतिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें। रासायनिक प्रक्रिया की प्रकार की पहचान करें। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, आगे क्या है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपघटन अभिक्रिया को परिभाषित करें। क्या है अपघटन अभिक्रिया, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। तो इसी तरह से आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, या तो हम पीडीएफ इसका जो है सो आप लोगों को टेलीग्राम पर व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन रीड करने में काफ़ी समय लग जाएगा और आंसर तो बता ही नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं बता सकते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आशा है बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।